आज बनाएंगे मटर मशरूम की सब्जी, एकदम होटल स्टाइल में और खाने में भी बिल्कुल होटल जैसा स्वाद। तो देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने मशरूम को अच्छे से धुल लिया था और ऐसे दो दो पीसों में हमने इस तरह से काट के इसको तैयार कर लिया सभी मशरूम को। देख पा रहे होंगे इस तरह से आप काट के तैयार कर लेंगे। और हमने ले ली एक कटोरी मशरूम, एक कटोरी मटर, 2 मशरूम के पैकेट थे, 1 कटोरी मैंने ले लिया मटर। तो इस तरह से क्वांटिटी रखेंगे। देखिए मैंने करीब से भी आपको दिखा दिया, इस तरह से आपको काट के तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब चलते हैं हम इसको लेके कढ़ाई की तरफ। तो देखिए कढ़ाई का मेरे वीडियो शूट करने को रह गई थी, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें मशरूम डाल ली। तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं मशरूम को मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें मशरूम को हम तल लेंगे। तो मैंने सारी मशरूम को इस तरह से तलने के लिए डाल दिया है कढ़ाई में। तो इस तरह से धीरे धीरे तल लेंगे। मशरूम को तलने के लिए लगभग हमको 1 से 1.5 मिनट लगेगा ओनली। तो इस तरह से धीमी आंच पे, बहुत धीमी नहीं करनी है, मीडियम आंच पे हम इसको तल के तैयार कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे तलने के बाद ये थोड़ी थोड़ी तल जाएगी। तो इस तरह से मशरूम हो जाएगी। तो चलाते रहेंगे और इसको तलते रहेंगे। तो इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से सब्जी बनाएंगे ना तो बिल्कुल होटल जैसे स्वाद आएगा। और होटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही मलाई मटर मशरूम की सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। तो बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट आएगा। तो देखिए हमारी मशरूम इस तरह से इतनी ही हमें तलनी है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल मैंने करीब से भी दिखाया था आपको। तो अब इसको मशरूम को हम सभी को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद देखिए मशरूम हमारी बहुत कम हो गई है। तो उसी पैन में हम क्या करेंगे, जो ऑयल रह गया है उसी में इसको हम एक छौंका लगा के रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने ये थोड़े से खड़े मसाले ले लिए हैं। इसमें लौंग है, काली मिर्च है, तेज़पत्ता है और थोड़े से और भी बाकी मसाले हैं। तो इनको डाल लिया मैंने और ले ली हरी मिर्च। हरी मिर्च को बारीक करके काट लिया था, उसको भी डाल के हम अच्छे से इनको भून लेते हैं। तो देखिए हमारे भुन गए हैं। अब मैंने क्या किया, तो अदरक लहसुन और प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था। लगभग 1 प्याज था मेरा मीडियम साइज का और एक पूरी गंठी जो होती है ना लहसुन की वो थी। तो उसको मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा लिया था मैंने अदरक का टुकड़ा। तो सभी का मिक्स करके मैंने पेस्ट बना लिया और उसको कढ़ाई में डाल लेते हैं। और इस मसाले को हम अच्छे से बिल्कुल ऑयल छोड़ने तक इनको हम भूनते हैं, चलाते रहेंगे और भूनते जाएंगे। तो आगे देखेंगे कितना भूनना है और कैसे भूनना है। तो देखिए हमारा लगभग इसमें ऑयल छोड़ने लगा है हल्का हल्का। आपने डाला था तब कैसा था, अब देखिए भून के हमारा इस तरह से ये तैयार हो रहा है। तो अभी इसको चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। आगे देखते हैं किस तरह से हमको तैयार करना है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने, क्योंकि हल्दी भी हमको भूननी है तो हमने हल्दी भी डाल दी यहाँ पे। और हल्दी को डाल के अच्छे से चलाते हुए हम इसी मसाले के साथ हल्दी को भी भून लेते हैं। और थोड़ी सी डाल दी हमने लाल मिर्च डालते हम ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च को भी यूज किया है। तो उसी हिसाब से आप जैसे स्पाइसी खाते हैं उसी हिसाब से रखेंगे लाल मिर्च के लिए। तो हमने इन सभी चीज़ों को डाल के अब अच्छे से इनको और भून लेते हैं। मैंने पहले ही बताया मसाले को उस कंडीशन तक भूनना है जिससे ऑयल छोड़ दे। तो देखते रहेंगे इसको और भूनते रहेंगे। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का हमारा ऑयल अलग होने लगा है और मसाला भी हमारा लगभग देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा मसाला भून के तैयार हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे ऑयल साइडों में हमारा छोड़ता जा रहा है मसाला। देखिए आप देख पा रहे होंगे साइडों में। तो इसी तरह से हमें मसाले को भून के बिल्कुल रेडी करना है और फिर चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। बस मसाले को भून रहता है, ये ध्यान रखेंगे कि थोड़ा चलाते रहेंगे जिससे मसाला हमारा इस पे तले पे लग ना जाए। अब यहीं पे हम डाल देंगे जो मटर लेके रखा था ना हमने, मटर को हम यहीं पे डाल देते हैं। ऑयल भी अच्छे से छोड़ दिया। अब हम मटर को
अच्छे से डाल लेते हैं। मटर डालने के बाद हम क्या करेंगे, और यहीं पे हम जो मशरूम ली थी हमने भून के उसको भी डाल लेते हैं। तो इस तरह से, और हम मलाई मटर मशरूम बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 कटोरी लेंगे मलाई, बिल्कुल फ्रेश मलाई लेंगे और उस फ्रेश मलाई को इसके ऊपर हम अच्छे से डालेंगे। देखिए मैंने 1 कटोरी फ्रेश मलाई ली है, इसको चम्मच से हमने फेंट लिया था थोड़ा सा। अब इसको हम डाल देते हैं और देखेंगे डालने के बाद अच्छे से चलाते हुए हम सब्जी को बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार करेंगे। तो मलाई को मैंने अच्छे से डाल दिया है, अब इसको हम एक करछली की मदद से चला लेते हैं। चलाते हुए आप देखेंगे कितना अच्छा देखने में कलर भी आएगा और खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि इस तरह से बनाने में क्या होटल वाला स्वाद नहीं आया हमारी रेसिपी में। बिल्कुल आएगा, इसी तरह से आप बनाएंगे मेरे स्टाइल में तो बिल्कुल आप होटल जैसा स्वाद ले पाएंगे। तो देखिए मलाई को डाल दिया, अब यहीं पर डाल देते हैं हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक डालने के बाद हम उसको चला लेते हैं। अभी और बनाएंगे क्योंकि अभी हमने मलाई डाली है, सारी चीज़ें डाली हैं, तो अभी हमारी बनकर ये रेडी नहीं हुई है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम लगभग 2 मिनट के लिए हम इसको ढक के छोड़ेंगे। तो ढक के छोड़ने के बाद ये है, मटर भी हमारी कच्ची ली थी, मटर भी गल जाएगी। तो इसको छोड़ देते हैं हम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम अभी चेक करेंगे कि सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई। देखिए आप एकदम कितना अच्छा कलर आया है और देखने में भी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है और बिल्कुल अच्छे से रेडी हो रही है हमारी बनके रेसिपी। तो देखिए आप कितना अच्छा टेस्ट लग रहा है, देखते ही एकदम मन ललचा रहा है कि हाँ बिल्कुल अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो इस तरह से इस सब्ज़ी को बना के तैयार करेंगे और अभी आप देखते हैं अभी और हम भूनेंगे क्योंकि अच्छे से हमारी पकी नहीं है, तो थोड़ा सा हम 1 मिनट का टाइम और देंगे इसके लिए। तो यहाँ पे ही ये मैंने डाल दिया यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का टेस्ट लेना है तो काली मिर्च का पाउडर हमने थोड़ा सा डाल दिया। और काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद हम इसको चला लेते हैं अच्छे से और इसके बाद डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया के बाद तो आप जानते ही हैं हर रेसिपी में हरा धनिया यूज होता है, सीजन भी चल रहा है तो हरे धनिया को हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं याद दिला दूँ, अगर फ्रेंड मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे रेसिपी को शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी तरह से चलाते हुए हमारी ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब इसको हम सर्व कर लेते हैं एक बाउल में। तो इसमें सर्व कर लेते हैं और इस रेसिपी का एंजॉय आप पूरी पराठे चावल किसी के भी साथ कर सकते हैं, सारी चीज़ों के साथ बहुत टेस्टी लगती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस तरह से बिल्कुल, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि टेस्ट कितना अच्छा आया। एकदम बेहतरीन टेस्ट लगा भाई मुझे तो आप लोग देखिए बना के कैसा टेस्ट लगता है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।